हाय हेलो, वर्तमान में मैं सीनियर असिस्टेंट को पायलट हूँ इंडियन रेलवे में। इसके साथ साथ मैंने कई एग्जाम्स क्रैक किया है और देती भी हूँ। आज ये वीडियो मोस्टली बिगनर्स या किसी के लिए भी होने वाली है जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, जो कहते हैं मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, रीजनिंग अच्छी नहीं है, जीएस अच्छी नहीं है, जीके अच्छी नहीं है। जो भी एग्जाम्स देते हैं उसमें जो भी आते हैं वो पेपर्स आपके अच्छे नहीं है। उसके बावजूद उन्हें सरकारी नौकरी की चाहत है, उसके बावजूद उन्हें जॉब निकालने की चाहत है। तो फिर वैसे बच्चे कैसे सरकारी नौकरी ले, तो वैसे बच्चे कैसे जॉब ले, तो बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ चीजें डिस्कस करने वाली हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो देख रहे होंगे, दो तरह के स्टूडेंट देख रहे होंगे। एक होता है ना कि कंप्लीटली बिगनर्स है, और एक होता है कुछ उन्होंने पढ़ाई कर रखी है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इन चीजों का ख्याल तो जरूर रखें कि सफलता का जो मूल मंत्र होती है ना, जो सफलता कोई भी एग्जाम्स हो या कुछ भी हो लाइफ में, उसका पाथ ना, उसकी रास्ता ना कठिन ही होता है। तो मतलब हार्ड वर्क करना ही होगा। हार्ड वर्क के बिना आप सोचेंगे कि एग्जाम्स निकल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। हार्ड वर्क सबसे फर्स्ट है, ऊपर से गवर्नमेंट जॉब, तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो बिगनर्स तो ये बात ध्यान रख लें, और जिन्होंने हार्ड वर्क कर चुके हैं उनके एग्जाम्स नहीं निकलते, तो उनके लिए कुछ चीजें हैं। तो उन्हें स्मार्ट वर्क और स्ट्रेटेजी, एक बेटर स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना चाहिए। होता है ना, बहुत लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है, इनके बावजूद अगर एग्जाम्स नहीं निकलती है, तो उन लोगों को बस अब ध्यान देने की कैसे मैं स्मार्ट वर्क करूँ, कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसे फॉलो करूँ कि एग्जाम्स निकल जाते हैं, या जो लोग एग्जाम्स निकालते हैं तो ऐसा क्या करते हैं कि उनके एग्जाम्स निकल जाते हैं। और बिगनर्स का ही पहले आप कंसेप्ट क्लियर करें, सारे बेसिक्स क्लियर करें, एक बार सारा कुछ पढ़ ले 2 से 4 महीना। उसके बाद आप मतलब कि ये चीजें सोचिए कि अब एग्जाम्स कैसे निकालूंगा, अब एग्जाम्स के लिए क्या चीजें फॉलो करनी है। क्योंकि ऐसा तो नहीं अगर आप बिगनर्स है और शुरू दिन से आप सोचिए अरे 2 महीना पढ़ता हूँ एग्जाम्स निकल जाएंगे, तो बिगनर्स को यहाँ पे बातें ध्यान देने की जरूरत है। 2 महीने में एग्जाम नहीं निकलती है। 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन किनके लिए, जिनकी मतलब की बेसिक्स कंप्लीट हो चुकी है, जिन्होंने पढ़ रखा है पहले से कुछ, या जिन्हें आता है। अगर किसी को कुछ आता ही नहीं है तो मतलब कैसे पॉसिबल होगा, आप बताइए। और बिगनर्स में भी ना दो तरह के बच्चे आते हैं। एक वैसे बच्चे जिनको थोड़ी चीजें समझ आती है, और एक ऐसे बच्चे जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कंसेप्ट बिल्कुल ही नहीं है। तो जिनका कंसेप्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है उनको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और जिनकी कंसेप्ट ठीक है उनको थोड़ी कम मेहनत करने की जरूरत है। और जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने पहले से ऑलरेडी सारे कुछ सॉल्व कर रखे, एग्जाम्स नहीं निकलते हैं, उनको बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके, जो मतलब वैसे बच्चे जो एग्जाम्स निकालते हैं कैसे निकालते हैं, या फिर क्यों मेरी छूट रही है, क्यों, क्या ऐसा मैं गलती करती हूँ, उसको ढूंढ के उनको मतलब रिमूव कर देना, खत्म कर देना उस गलती को, तो एग्जाम्स निकल जाते हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ में आ गई होगी कि क्या करना है, किनको क्या करना है। अगर एक बिगनर है और अगर आपने तैयारी कर रखी है, जब आपकी बेसिक्स ठीक हो जाती है, बिगनर्स या जिनको बिल्कुल नहीं आता है, तो उसके बाद आपको किसको कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी। स्मार्ट स्ट्रेटेजी लोग हम कहते हैं ना कि हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। अब तो हार्डवर्क आपने कर लिया, तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी यही होती है आप जो एग्जाम्स देते हैं उस एग्जाम्स में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उस एग्जाम्स में क्या आते हैं। ऐसा तो नहीं आपने सारा मैथ्स पढ़ लिया, रीजनिंग कुछ पढ़ लिया, एप्टीट्यूड पढ़ लिया, करंट अफेयर्स पढ़ लिया, जनरल साइंस पढ़ लिया, जीके पढ़ लिया, सारा कुछ आ जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना। कुछ 100 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 150 वैसे ही ना क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्स में तो उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना, लेकिन जब आप पढ़ते हो कितने 1000, 2000, 5000, 10,000 कितने सारे कंसेप्ट और टॉपिक पढ़ते हो। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी में आती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। एग्जाम की क्या मतलब टेंडेंसी रही है, एग्जाम से क्या पूछने का ट्रेंड रहा है, तो उसी के लिए मैं ऑलवेज कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है आप जो एग्जाम देते हो। और दूसरी टेस्ट सीरीज की बातें मैं इसीलिए करती हूँ, टेस्ट सीरीज मतलब कि मॉक देने की बातें, क्योंकि मॉक से दो चीजें होती है। एक तो आपने जो पढ़ा है वो रिवीजन, बार बार क्वेश्चन आएंगे तो आप मतलब रिमाइंड करोगे, अरे ये छूट रहा है, रिवाइज करोगे, एक पढ़ने की उत्सुकता बढ़ेगी। और दूसरी होती है ना, एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होते हैं, तो उसको आप कंट्रोल करना सीखोगे। अरे मैंने तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, लेकिन मेरे नंबर 50 है, क्यों है। किसी ने 70 किया, उसके मार्क्स 60 है, क्यों है। तो मतलब नेगेटिव मार्किंग ना हो, आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ना लो, जो नहीं जानते वो बेवजह अटेम्प्ट ले लेते, तो वो सारी मतलब जो भी आपकी वीकनेस है वो सारे रिमूव होते हैं, वो सारे खत्म होते हैं टेस्ट देने से, मॉक टेस्ट देने से। तो मॉक टेस्ट का मतलब ऐसा नहीं होता है आपने टेस्ट खोला, टेस्ट दिया, सबमिट कर दिया, देख लिया। मॉक टेस्ट का मतलब होता है जब आप एक मॉक टेस्ट लगाते हो, फिर उसके बाद आप सबमिट कर देते हो, फिर आप देखते हो उसको कि गलती क्यों हुई, नहीं हुई, कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ, मतलब पूरा एनालिसिस करना होता है। कितने जितने आपने सॉल्व किए, किस सेक्शन में मतलब गलत किया, कैसे क्वेश्चन गलत किया, इजी क्वेश्चन गलत किया, टफ क्वेश्चन गलत किया, वैसे क्वेश्चन गलत किया जो आपकी कंसेप्ट ठीक नहीं थी, वैसे क्वेश्चन गलत किया जो रिवीजन की वजह से, ये सारी कमियों को देख के उसको दूर करना पड़ता है। ऐसा नहीं आप मॉक लगा रहे हैं, आप में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, तो फिर मॉक देने का कोई फायदा नहीं। अगर आप एक मॉक लगाते हो तो दूसरे मॉक में आपके मार्क्स मतलब कि इन्हांस होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि मॉक टफ है तो बढ़ना चाहिए, आपको लगना चाहिए हाँ मैंने इस मॉक में कुछ बेटर परफॉर्म किया है। उसके बाद अगर मॉक लगा तो आपको ये हाँ मैंने इसमें और बेटर परफॉर्म किया है।
ऐसा नहीं कि हर मॉक में एक ही जैसा परफॉर्म कर रहे हो, आप मॉक लगा के सबमिट करके छोड़ दे रहे हो। दूसरा होता है कि ठीक है, जो भी क्वेश्चन नहीं बने गलत, उसके कंसेप्ट देखने होते हैं, सॉल्यूशन देखने होते हैं, जिससे क्या होगी ना कि आपका रिवीजन होकर फिर वो कुछ चीजें आप लर्न कर जाओगे। क्योंकि ये होता है ना, मॉक टेस्ट बनाने वाले ना, जो भी मॉक बनाते हैं मोस्टली जो थोड़ा ठीक ठाक हो, वो सारे एग्जाम्स के पैटर्न को फॉलो करके बनाते हैं कि एग्जाम्स का क्या ट्रेंड है, उसी के अकॉर्डिंग मैं मॉक बनाऊं, ताकि बच्चे को जो होता है ना कि फायदा हो। और जो मैं प्रीवियस ईयर बोलती हूँ, प्रीवियस ईयर से भी बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि आप जैसे प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो, तो किस टॉपिक से कहां से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता चल जाती है पहली बार। फिर जब आप कॉपी से रिवाइज करोगे बुक से, तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन पूछा था, तो मतलब वो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आप बार बार ऐसे करोगे तो उस पर जब आप रिवीजन करोगे ना, तो वैसे टॉपिक पे ज्यादा ध्यान जाते हैं, और आपको एक आइडिया लगने लगती है कि एग्जाम्स में कैसे, मतलब क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जा सकता है, किसको ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत है, किसको कम रिवीजन करने की जरूरत है। तो ऐसे ही कोई भी चीजों का कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, मॉक लगाने के बाद और प्रीवियस ईयर लगाने के बाद आपकी एग्जाम्स निकलना ही निकलना है। हो ही नहीं सकता है कि नहीं निकले। कैसे नहीं निकले, जब आप सब कुछ मतलब कर चुके हैं। हो सकता है इस एग्जाम से नहीं निकले, आप प्री निकाले, मेंस में छट गए, दूसरे में कि CBT 2 में छट गए, किसी में है कि साइको तक जाके छट गए, या कोई भी एग्जाम्स देते हैं, किसी में होता फाइनल मेरिट से छट गए। ऐसे करते करते कोई ना कोई एग्जाम्स एक बार निकल जाती है। और यहाँ पे और एक बात मैं लास्ट में बोलना चाहूंगी, और एक बात ये है ना कि कभी कभी ना धैर्य जो होता है ना, कि हम लोग का धैर्य खत्म होने लगता है। हमने बहुत सारे एग्जाम दिए, सक्सेस नहीं मिली, फेल्योर्स मिली, उस वक्त भी हिम्मत रखने की जरूरत होती है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट सबसे ज्यादा होपलेस उसी टाइम में होते हैं जब उसका होता है ना तैयारी पीक पे हो जाती है, जब उनको लगता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, मेरी एग्जाम नहीं निकल रही है। मतलब सोचिए, उन्होंने सब कुछ कर लिया, एग्जाम्स नहीं निकल रही, मतलब अब उसका एग्जाम्स निकलने वाला है, या तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, इसी के बीच में निकलने वाली है। तो उतना दूर तक जब आप चले गए, तो लास्ट में हिम्मत क्यों हारना। लास्ट में थोड़ी सी और धैर्य और पैसेंस रख लीजिए। हर के साथ होता है ऐसा, कोई कोई अब ना हो अलग बात है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट इससे गुजरते हैं। तो मैंने जो फील किया था, मुझे जो लगा कि स्टूडेंट का मतलब सिलेक्शन लेने में देरी क्यों होती है, क्या होता है, क्या, ये सारी मैंने बताया। और अगर कुछ ऐसे हो कि कोई और क्वेश्चंस रह गए हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को लूंगी और उसमें वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी और बोरिंग ना हो जाए, आप लोग स्किप ना कर दो और मेरी की हुई मेहनत बेकार न जाए, इसी वजह से। चलिए आज की वीडियो में इतना है, मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।